नशे के लिए अब पैसा कहाँ से आएगा? चोरियां करनी शुरू कर दी है, दुकानें पाड़नी शुरू कर दी हैं, साइकिल तक की नहीं छोड़ रहे हैं। यमुना नदी की बेल्ट है और इसके आसपास 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर तक के जो गांव हैं, इस पूरी की पूरी बेल्ट में नशा तो हावी है। मैं हूं रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हमारे साथ हैं मशहूर यूट्यूबर मुस्तफा चौधरी। आपको बता दें, मुस्तफा चौधरी लगभग 1 महीने से हरियाणा के चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पर लगे हुए हैं। हरियाणा का माहौल क्या है, हरियाणा की जनता अब की बार क्या चाहती है और हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार आने वाली है, इसी पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि 1 महीने से लगातार फील्ड में है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनको इसके बारे में पूरी जानकारी भी है। जी मुस्तफा चौधरी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया रागिब भाई। जैसा कि आप लगभग 1 महीने से हरियाणा में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यमुनानगर सीट की अगर बात करेंगे तो पूर्व मंत्री चौधरी अकरम खान भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से मौजूदा मंत्री भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में जब हम गए थे तो वहां पर कुछ लोगों का जब हमने इंटरव्यू लिया और ग्राउंड रिपोर्ट हमने वहां पर की तो हमें लगा कि शायद यहाँ का माहौल चेंज है। कहीं ऐसा तो नहीं है, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी वहां पर आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके आने से माहौल चेंज हो गया, या फिर क्या स्थिति है हरियाणा की? दरअसल आप यमुनानगर की नहीं, आप जगाधरी की बात कर रहे हैं जहाँ से चौधरी अकरम खान खड़े चुनाव। अच्छा, जी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है और विधानसभा सीट है, हल्का बोलते हैं उधर। वो जगाधरी जहाँ से वर्तमान मंत्री हैं 10 साल से चौधरी कंवरपाल गुर्जर बीजेपी से, और पूर्व डिप्टी स्पीकर और मंत्री रही चौधरी अकरम खान कांग्रेस पार्टी से हैं, और आदर्श पाल आम आदमी पार्टी से हैं। काफ़ी टफ फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीतेगी। नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले जो आप बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी भी अच्छे खासे वोट हासिल कर रही है, क्योंकि आदर्श पाल पिछली बार वहाँ से लड़े थे 2019 के चुनाव में बसपा के सिंबल से, और वो काफ़ी मत लेने में सक्षम हुए थे। इस बार कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार थे लेकिन नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा। अच्छा उनका रुतबा है वहाँ पर, जगाधरी शहर से काफ़ी वोट उनको मिल रहा है, और जो गुर्जर मतदाता काफ़ी निर्णायक भूमि में 20-25 हज़ार हिंदू गुर्जर मतदाता वहाँ पर है जी, जिनमें काफ़ी सेंध आदर्श पाल ने लगाई है, जिसका नुकसान सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा और चौधरी अकरम खान को इसका लाभ मिल रहा है बराबर। और मुझे तो कोई संदेह नहीं कि चौधरी अकरम चुनाव जीत रहे। तो जैसा कि बता रहे हैं भाजपा ने काफी विकास वहां पर क्या है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए लोगों ने क्या बताया है, क्या रुझान है? रुझान वहाँ पर जो है, जनता सीधी सीधी चुनाव लड़ रही है, बदलाव की भावना से जनता चुनाव लड़ रही है। बदलाव की भावना। सरकार 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की है, बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, बहुत गलत भी किए होंगे, और खासतौर से जगाधरी जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर चिट्टे का, जिसे हमारे यहाँ इसमें बोलते हैं सफेद पाउडर, नशे का कारोबार काफी फला फूला है, अवैध खनन, ये 2 मुद्दे काफी हावी हैं इस जगाधरी सीट पर, और जिनका सीधा सीधा लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। दलित मतदाता काफी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का माहौल है। तो जनता जो बदलाव चाह रही है नशे की वजह से, अवैध खनन की वजह से चाह रही है, या फिर इसके अलावा दूसरा कोई और भी मुद्दा है जिसकी वजह से जनता बदलाव चाह रही है? 10 साल से बीजेपी की सरकार है ना, तो बदलाव तो चाहेगी ना, उब जाती है। 10 साल बहुत होते हैं, पिछली बार भी पूर्ण बहुमत नहीं आया था भाजपा का, लेकिन जोड़ तोड़ की सरकार भाजपा ने बना ली थी, इसलिए 10 साल का कार्यकाल हुआ। और जिस तरह से खट्टर को हटाया गया 6 महीने पहले, तो लोगों में एक मैसेज गया कि खट्टर शायद कहीं ना कहीं कार्य करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए मुख्यमंत्री बदला और बीजेपी की सरकार जो है विफल हुई। वहाँ पर कुछ जगह पर हमने भी रिपोर्टिंग की थी तो बता रहे थे जैसे सरकार के एरिया नौकरियां दी हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर हम गए लोगों ने कहा हमें नौकरियां दिखा दो, सिर्फ उन्हीं के बच्चे लगे हैं जो राजनीतिक नेता हैं और जो सत्ता में हैं, बड़े नेता हैं। क्या ऐसा ही है?
नौकरी दी भी होंगी। बात जब जनता चुनाव लड़ती है और जब किसी सरकार के खिलाफ चुनाव होता है तो ऐसा थोड़ी ना नौकरी सभी को मिल गई होंगी, बहुत लोगों को मिली भी होंगी। मैं नहीं कहता कि मिली नहीं होंगी, सरकार में बहुत अच्छे काम भी हुए होंगे, मैं कोई बीजेपी की बुराई करने यहाँ नहीं बैठा। तो एक विरोध होता है सरकार के खिलाफ, बहुत सारी कमियां होती हैं, बेरोजगारी, महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो और क्या जगाधरी में तो खनन का, अवैध खनन का और चिट्टे का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जनता बदला बचा रही है जिसके बदले। नशा तो देखिए काफी बड़ा हुआ है, हम गए थे। और अगर बात करेंगे नशे की, हमारे यहाँ इसमें का जितनी भी यमुना नदी की बेल्ट है और इसके आसपास 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर तक के जो गांव हैं, इस पूरी की पूरी बेल्ट में नशा तो हावी है। और जो युवा है उनकी जिंदगी बर्बाद करके रखती है। युवा आजकल क्या कर रहे हैं नशे के लिए, अब पैसा कहाँ से आएगा, चोरियां करनी शुरू कर दी है, दुकानें पाड़नी शुरू कर दी हैं, साइकिल तक की नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये तो है एक बड़ी प्रॉब्लम समाज के आगे और लोगों के आगे, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो खनन की बात कर रहे हैं, सरकार कराती है परमिशन लेके। एक खनन होता है, एक अवैध खनन होता है। अच्छा, अवैध खनन के जरिए जो सत्ता में होता है उसी वही खनन करता है, और जो नियम कायदे होते हैं, जो नियमितता होती है, उसको दरकिनार रखे जो खनन होता है उसको अवैध खनन बोलते हैं। ये मुद्दा बनता है। उसकी माइनिंग के कोई नियम है, भाई 10 फुट खोदना, 20 फुट खोदना, बोल रहे हैं कि 100 फुट तक खोद दिया, तो ये मायने मुद्दा बना है वहाँ के चुनाव में। तो क्या लगता है अब की बार हरियाणा सरकार चेंज होने जा रही है? 101% मुझे ऐसी उम्मीद है। जैसा कि एग्जिट पोल भी दर्शा ही रहे हैं, अच्छा, कांग्रेस को 50, 55, 48 या 45 बहुमत तो सभी दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस 60 प्लस ही जाएगी। 60 प्लस। 60 प्लस ही जाएगी। तो राहुल गांधी अपनी मोहब्बत बांटने में कामयाब लग रहे हैं। बस अब जनता ने चुनाव लड़ा, मोहब्बत सेहरा किसी के सिर बांध लीजिए इसको। अच्छा अच्छा, यानी कि जो बदलाव है ये किसी विशेष आदमी का नहीं है, सीधा ये जनता का है। और सरकार का चुनाव था। जनता और सरकार, जनता ही खुद अपनी मर्जी से अपनी सरकार लाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में मुस्तफा चौधरी, जो 1 मार्च ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए हुए थे हरियाणा में, और आज हमें मिल गए थे कंगो में, इसलिए हमने पूरी बात की है। और जो बात की है वो आपके सामने, आप अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट राघव राणा, सहारनपुर।